लेकिन मेरा एक सवाल था, अर्जुन को वापस लाने के बाद क्या आप उसे अपने पास रखने वाले हो या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दोगे? संतोष ने दिक्पाल से पूछा। इस सवाल के बारे में दिक्पाल ने खुद नहीं सोचा था। ये एक पेचीदा मसला था। ऐसे में दिक्पाल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मैं उसे पुलिस की हिरासत में रखने का रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी ये केस अब तुम्हारे हाथ में तो है भी नहीं। ऐसे में पहले तुम केस अपने हाथ में लो, उसके बाद मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करूंगा। वो गिरिराज मेरे बेटे के साथ क्या कर देगा किसे पता। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, मैं सीबीआई के डायरेक्टर को एक और बार बनाने की कोशिश करके इस केस को फिर से अपने हाथ में ले लूंगा। एक बार सीबीआई के डायरेक्टर ने कह दिया तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। संतोष ने कहा। दिक्पाल ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बढ़िया। और हाँ, तुम जरा ध्यान रखना, ऐसा कोई सबूत हमारे पीछे नहीं छूटना चाहिए जिससे अभिनव या उसकी टीम का कोई भी आदमी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हमें इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। आप चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। जब संतोष ने ये कहा तो दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और फिर फोन काट दिया। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, अपने आदमी तैयार करो, जैसे ऑक्शन शुरू होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर जब दिक्पाल ऑक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था तब इधर अम्मा जी के तीनों पोते पुखराज, अधिराज और ऋषिराज गुस्से में उबलते हुए अपने घर पहुंच चुके थे। ऋषिराज ने जैसे ही अम्मा जी को देखा तो उसने कहा, अच्छा खासा दावोदर का काम तमाम होने वाला था, फिर बीच में। इससे पहले कि ऋषिराज अपनी बात पूरी कर पाता इतने में अम्मा जी ने उसे घूरते हुए देखा। अम्मा जी की बड़ी बड़ी डरावनी सी आंखें देखकर ऋषिराज चुप हो गया था। पुखराज समझ गया था कि इस वक्त अम्मा जी का पारा गर्म था। ऐसे में वो शांति से अम्मा जी के पास आया और बोला,